हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं काम समय यानी टाइम एंड वर्क। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। यहाँ पर दो व्यक्ति है, राम और श्याम। राम उस काम को 8 घंटे में कर रहा है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसको शो करने के दो तरीके। एक तरीका ये है कि अगर राम किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में उस काम का 1/8 भाग करेगा। तो 1 घंटे का काम लिख लेंगे 1/8 भाग। अगर वो 10 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में उस काम का 1/10 भाग करेगा। वैसे ही श्याम किसी काम को 12 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में उस काम का 1/12 भाग करेगा। और अगर यहाँ पर दिन भी रहता है कि राम किसी काम को 8 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में वो उस काम का 1/8 भाग करेगा। अगर 50 दिन भी रहेगा या 50 घंटे भी रहेगा तो यानी 1 घंटे में उस काम का 1/50 भाग करेगा। ठीक है, तो हम इसको 1/8 और 1/12 दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, हमें बताना है। तो हम इन दोनों के कामों को जोड़ लेंगे कि घंटे का। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा 24। अतरी के 24, 3 एकम 3 प्लस 12 दूनी का 24, 2 एकम 2, तो ये 5/24 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी 1 घंटे का काम था और यहाँ पर भी 1 घंटे का काम था, तो ये जो आएगा 1 घंटे का काम आएगा। लेकिन हमें बताना है कि दोनों में कि कितने घंटे में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी 5/24 है तो 24/5 कर देंगे। और उसके बाद से हम इसको भाग कर सकते हैं, तो भाग कर देंगे। 5 का 20 और 4 से बचा तो 4/5, 4 सही 4/5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि दो लोग हैं, राम और श्याम। राम और श्याम, राम किसी काम को 8 घंटे में करता है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। बात वही है, बस करने का तरीका अलग है। तो इसमें क्या होगा कि इसका एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, तो अतरी का 24 और 12 दूनी का 24, तो ये जो 24 आएगा ना, ये पूरा काम निकलेगा। ये 24 इसका एलसीएम होगा, ये पूरा काम निकलेगा। और ये जो यहाँ पर हम 24 से भाग दे रहे हैं 8 और 12 को, तो ये जो 3 और 2 आए हैं ये राम और श्याम की क्षमता है। राम का क्षमता है 3 और श्याम का क्षमता है 2, ये इनका क्षमता है। तो काम और समय में समय बराबर होता है, यानी टाइम बराबर होता है। हिंदी में लिख देते हैं, समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है। ठीक है, काम और समय के चैप्टर में समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है। तो यहाँ पे हमें समय ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो कार्य हमारा कितना है 24 है और बटा क्षमता कितना है। चूँकि हम दोनों मिलकर काम करें तो हम इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे। तो 3 + 2, तो यहाँ से भी 24/5 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर भी था। इसको भाग करेंगे तो फिर वही आएगा 4 सही 4/5। तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 लोग थे और इस वाले क्वेश्चन में 3 लोग हैं, रीता, गीता और संगीता। कितने घंटे में काम कंप्लीट करती है, 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। तो ये क्वेश्चन भी, यानी यहाँ पे 3 लोग हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में जो 2 तरीके बताई उस पर ही हो जाएगा। उस दोनों तरीकों पे चाहे 3 लोग हो चाहे 50 लोग हो, कितने भी लोग हो, उन दोनों तरीके पर सभी क्वेश्चन इस टाइप के हल हो जाएंगे। तो पहला वाला हमारा तरीका था कि अगर वो 10 घंटे में कोई काम कंप्लीट करती है, यानी 1 घंटे में वो उस काम का 1/10 भाग कंप्लीट करेगी। तो हम 1 घंटे का काम लिखेंगे 1/10, फिर तीनों को मिल के करना है, एक साथ करना है, तो तीनों का जोड़ेंगे हम। दूसरा जो है वो 12 घंटे में कंप्लीट करती है, तो 1 घंटे में उस काम का 1/12 भाग कंप्लीट करेगी। और तीसरा है कि अगर वो 15 घंटे में कंप्लीट करती है तो 1 घंटे में उस काम का 1/15 भाग कंप्लीट करेंगी। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 60 एलसीएम होगा। 10 × 6 = 60, 6 एकम 6 प्लस 12 × 5 = 60, 5 एकम 5 और प्लस 15 × 4 = 60, 4 एकम 4, 6 × 5 = 11, 4 15।
बट्टा में 60। तो ये जो आएगा ये 1 घंटे का आएगा और हमें बताना है कि उसे मिलकर कितने घंटों में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए हम इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी 15/60 है तो 60/15 और अब इसको भाग देंगे तो 15 चौका 60 यानी 4 घंटे आवर्स। ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे तरीके से भी ये हो जाएगा एकदम उसी तरह से। रीता, गीता और संगीता। रीता उस काम को 10 घंटे में, गीता 12 घंटे में और संगीता 15 घंटे में पूरा करती है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 होगा, 10 चौका 60, 12 5 60, 15 चौका 60। तो ये जो 60 आएगा ये पूरा काम आएगा और ये जो 6, 5 और 4 है ये इन रीता, गीता और संगीता का क्षमता है। तो हमारा समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। ठीक है, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य हमारा 60 और बटा में क्षमता। तो क्षमता तीनों काम जोड़ेंगे क्योंकि तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो हो जाएगा 60 और बटा में 15। 6 5 11 4 15। तो यहाँ से भाग करेंगे तो ये भी 4 घंटे ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उससे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पिछले 2 क्वेश्चन में हमारा अलग अलग दिया था कि ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बना के दिया है कि ए बी अगर एक साथ करते हैं तो 20 दिनों में, बी सी अगर एक साथ करते हैं तो 12 दिनों में और सी एक साथ करते हैं तो 15 दिनों में। तो हमें बताना है कि अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो देखिए, ए बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी सी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और सी ए किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर 2 ए है, 1 और 2, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो हम इसे 2a + 2b + 2c लिख सकते हैं और बराबर में यहाँ पर एक दिन का काम हम जोड़ेंगे तो 1/20 + 1/12 + 1/15 हो जाएगा। तो ये 1/20 + 1/12 + 1/15, यहाँ पे 12 होगा, + 1/15 कि वो एक दिनों में काम का कितना भाग करते हैं। तो अब यहाँ पर 2a + 2b + 2c है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2 कोष्टक में a + b + c बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। 20 × 60, 3 एकम 3 + 12 5 60, 5 एकम 5 + 15 चौके 60, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये 2 कोष्टक में a + b + c बराबर 3 5 8 4 12 बटा में 60। तो ये तो एक दिन का काम हुआ, पूरा दिन का हमें निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी ये 60/12 हो जाएगा और 12 से, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सीधा भी करके करेंगे तो अभी कोई बात नहीं है क्योंकि इस 2 को अभी बराबर के इस साइड लाना है। तो उस तरह से भी हो जाएगा और इस तरह से भी हो जाएगा। इसको काट के छोटा कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा और यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है तो जब बराबर को साइड आएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा a + b + c बराबर 1/5 और यहाँ पे गुणे 2 तो ये 1/10 हो जाएगा। इसको अभी कहीं पर भी भिन्न को चेंज नहीं किए हैं, यानी ये जो 1/10 आया है ये एक दिन का है। तो इसको कितने दिनों में पूरा तीनों मिलकर करेंगे ये निकालना है। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी 10/1 हो जाएगा। अब 1 से 10 में भाग करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी 10 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। और अगर हमें इसी में निकालना हो कि ए अकेले मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है या बी अकेले मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है या सी का पूछते, यानी सबका अलग अलग पूछते कि अलग अलग एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो एक दिनों का काम था ना, इसको लिखेंगे 1/10
और उसके बाद से यहाँ पर जो इनका काम है, तो हमें अगर ए का निकालना है, ए बराबर ए का निकालना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसमें ए शामिल नहीं है, तो इसमें a प्लस बी और इसमें c प्लस है, लेकिन इसमें a शामिल नहीं है, b प्लस सी। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 1/12 को, यानी a के एक दिन के काम में से हम b और c के एक दिन के काम को माइनस कर देंगे। सॉरी, मतलब तीनों का जो एक दिन का काम है उसमें से हम b और c के एक दिन के काम को माइनस कर देंगे, तो a का काम निकल जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे 1/12। ये तीनों का था 1/10 कि तीनों एक दिन में उस काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। तो ये तीनों का था और ये उन दोनों का है, तो जब तीनों में से दोनों का माइनस कर देंगे तो जो बचा उसका निकल जाएगा। तो ऐसे हम लेंगे तो 12 5 60 60 होगा, 10 6 60 6 माइनस 12 5 60 तो 5, 1/60 आ जाएगा। तो ये तो एक दिन का काम होगा कि एक दिन में उस काम को 1/60 भाग कंप्लीट करेंगे, और हमें 60 पूरा बताना है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 60/1 और 1 से भाग करेंगे तो 60, यानी 60 दिनों में वो काम को कंप्लीट करेगी। वैसे अगर हमें b का निकालना है तो b बराबर 1/10, तीनों मिल के उस काम को एक दिन में उस काम को कितना भाग करती हैं, यानी 1/10, और इसमें से हम माइनस करेंगे जिसमें b नहीं है, तो ये c प्लस है, इसमें b नहीं है, तो यानी 1/15 को माइनस कर देंगे, -1/15। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसी तरह से हम सी का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मैं तो अगली वीडियो में बाय।